सड़कों पर जगह जगह फैले यूज किए हुए कोरोना वायरस के बचाव के उपयोग में आने वाले हैंड ग्लव्स, हैंड कैप और मास्क लोगों में कोरोना संक्रमण बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उपयोग के बाद ये सारी चीज़ें प्रॉपर डिस्ट्रॉय करने के निर्देश भी हैं। स्वास्थ्य अधिकारी प्रवीण जरिया ने बताया कि यह एक गंभीर मामला है, इस तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उपयोग के बाद ग्लव्स, मास्क और अन्य वस्तुएं जो कोरोना वायरस के बचाव के लिए लगाए जाते हैं, उनको एक पेपर में रखकर सोडियम क्लोराइड का स्प्रे करना चाहिए। फिर उसके बाद उसको अलग से डस्टबिन में रखकर डिस्ट्रॉय करना चाहिए। उन्होंने बताया कि इसके लिए नगर निगम द्वारा कचरा वाहन में तीसरी वेस्ट बिन भी बनाई गई है, जिसमें बायोमेडिकल वेस्ट की वस्तुएं डाली जाती है। साथ ही बताया कि अगर रोजाना कचरा वाहन नहीं आ पा रहा आपके क्षेत्र में, तो इन वस्तुओं को आप जमा कर घर के बाहर रख सकते हैं और इन वेस्ट बिन में विस्तारित करें। इस तरह की लापरवाही से दूसरे लोगों को संक्रमित होने का खतरा रहता है, इस बात का ध्यान रखें। यह चीजें खुले सड़कों पर ना फेंके, क्योंकि यह उपकरण आपकी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। उपयोग के बाद दूसरों को सुरक्षा के लिए बिना भी संक्रमित कर विस्तारण न करें। कैनन के लिए खुशबू यादव की रिपोर्ट। तो जिससे मृतक पता नहीं चलता है कि उसको पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो बहुत सी शंका ऐसी होती है कि उनकी अंत्येष्टि में शामिल हो या ना हो। इस वजह से सर अभी बहुत से समय ऐसा 2 बार ऐसा हो चुका है कि पॉजिटिव होने के बाद, उसकी मौत होने के बाद पॉजिटिव आ गई उसकी रिपोर्ट। देखिए, ये विषय सीधा मेडिकल कॉलेज की जांच लेबोरेटरी से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर सकता। परंतु ये पहले से दिए हुए डायरेक्शंस हैं कि यदि किसी व्यक्ति का सैंपल लिया गया है और उसकी जांच रिपोर्ट आने के पूर्व ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस व्यक्ति को पॉजिटिव मानकर ही उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि ये समय पैनिक का अथवा घबराने का नहीं है, बल्कि समझदारी पूर्वक, सावधानी पूर्वक रहने का है। लॉकडाउन की स्थिति को समझें और इसमें पूर्णतः सरकार ने जो आप लोगों को निर्देश दिए हैं उसका पालन करें। एक घर के अंदर रहना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व समझें और आपस में घर में लोगों से दूरी बनाकर रखें। एक निश्चित अंतराल के बाद 20 सेकंड तक साबुन और पानी से हाथ अवश्य धोते रहें और समय समय पर सैनिटाइज़र का भी उपयोग कर सकते हैं या मास्क भी लगा सकते हैं। अनावश्यक रूप से हाथ को बार बार मुंह में, आँख में, नाक में ना लगाएं। छींकते और खांसते वक्त कपड़े का इस्तेमाल करें। जो अभी उपकरण कोरोना वायरस को लेकर जो मोजे वगैरह जो ग्लव वगैरह दे रखे हैं, तो सर सड़कों पे बहुत जगह पे हमको नज़र आ रहे हैं कि इनको डिस्ट्रॉय करने की जो सुविधा दे रखी है, जो डिस्ट्रॉय नहीं होने की वजह से शहर में सड़कों पर पड़े हुए हैं सर। जी, ये बिल्कुल गलत बात है। जो भी मास्क या ग्लव्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको डिसइंफेक्ट करके प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया जाना है। ये भी सबको जब वितरित किए जाते हैं या जिन्हें दिए जाते हैं उनको बताया जाता है। इनको आपके माध्यम से मैं पुनः एक बार बताना उचित समझूंगा कि इन्हें एक जब भी निस्तारण करना हो तो एक सादा कागज़ में इनको रैप करके उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे करना चाहिए और डस्टबिन में अलग से इनको निस्तारित कर देना चाहिए। नगर निगम का जो कचरा वाहन होता है उसमें तीसरी जो बिन रहती है वो बायोमेडिकल वेस्ट के लिए ही होती है। अभी अगर रोज़ कचरा वाहन ना आ रहा हो तो जिस दिन भी आए तब तक आप इनको इकट्ठा करके रखें और घर के बाहर ही इनको रखें और उसमें निस्तारित करें। इसको इधर उधर फेंकने से दूसरे लोगों को संक्रमण हो सकता है, इसलिए कृपया इस बात का ध्यान रखें कि जिस तरह से आप अपनी सुरक्षा के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, दूसरों की सुरक्षा के लिए इन्हें बिना विसंक्रमित किए हुए निस्तारण ना करें।